अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम फ़ौरा महमूद है और मैं रेहान कॉलेज रिंग कैंपस की स्टूडेंट हूँ। टीचर ट्रेनिंग बूट कैंप का हिस्सा हूँ और मुझे यहाँ पे 3 महीने हो चुके हैं। इस बूट कैंप में मैं एआई स्किल्स, मॉडर्न एआई टूल्स और डिजिटल लर्निंग स्किल्स सीख रही हूँ और जो मेरी पर्सनलाइज ग्रोथ को, टीचिंग स्किल्स को बेहतर बना रही है। आज मुझे बहुत खुशी हुई हो रही है कि मेरे साथ एक इम्पॉर्टेंट गेस्ट मौजूद है, मेमुना एआई वाली। वो भी रेहान कॉलेज स्विंग कैंपस की स्टूडेंट है, टीचर ट्रेनिंग बूट कैंप की। आज हम उनसे उनकी बूट कैंप की एक्सप्रेशन, एआई लर्निंग और जर्नी और उनके पर्सनल ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि उनकी बातें हम सबके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव और बेनिफिशियल होंगी। सो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा इंटरव्यू। सो अस्सलाम वालेकुम मैमुना, कैसी हैं आप? अच्छी हैं। माइक म्यूट है आपका। आपके माइक म्यूट है। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक। सो मेरी मेमना आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारे व्यूवर्स का अपने छोटे से इंट्रोडक्शन दे दीजिए प्लीज़। जो व्यूवर्स आपको नहीं जानते वो जान जाएंगे और जो आपको जानते हैं वो आपको और अच्छी तरह जानेंगे। मैं कह रही हूँ कि आप हमारे व्यूवर्स को अपना छोटा सा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं एयर वाली। आई एम ए स्टूडेंट रेहान कॉलेज करेंगी कैंपस इन टीचर ट्रेनिंग बूट कैंप। सो मेरा जो है टीचर ट्रेनिंग बुक 1 कंप्लीट हो चुकी है, तो अब मेरी बुक 2 स्टार्ट हुई। सो ओके मेमना, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आप मुझे बताएं आपको इसके बारे में किससे पता चला? माइक म्यूट है आपका। अपनी बहन आवाज़ का नहीं आ एडमिशन रही। दिलवाया था। ओके। सो मेमना, मेरे आपसे दूसरा सवाल ये है कि आप मुझे बताइए आप यहाँ पे किस मकसद से क्या सोच कर आई हैं यहाँ पे एआई में? एआई के टूल्स यूज़ करना सीखते हैं कि किस तरह से उनको यूज़ किया जाता है, उनके ज़रिए हम क्या-क्या कर सकते हैं, हमें क्या अर्न करना चाहिए, क्या हमारे लिए ठीक है, क्या हमारे लिए ठीक नहीं है। ओके मैम, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप मुझे बताइए। सो आप यहाँ इनसे पहले रेहान स्कूल से आने से पहले आप कौन से स्कूल में पढ़ती थी और कौन सी क्लास में थी, कहाँ रहती थी? यहाँ पर आने से पहले जो है मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ है और उसी के साथ मैंने मदरसा पढ़ा है रेदारुल कराची से। 2 साल का कोर्स किया है मैंने वहाँ से ना। और मेरा कॉलेज जो है वो मेडिकल में कंप्लीट हुआ है एफएससी पूरा। और मेरा स्कूल जो था, स्कूल का नाम एजे साइंस स्कूल था जो मैंने पढ़ा है, वो इंटरनेशनल स्कूल है। कॉलेज मैंने SAL कॉलेज से पढ़ा है। ओके मैम ना, थैंक यू, आप बहुत अच्छे से जवाब दे रही हैं। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप मुझे बताइए आप ना अपनी जर्नी, आप मेरे साथ अपने बारे में बताइए। आप अपनी लाइफ रूटीन शेयर कीजिए मेरे साथ, डेली रूटीन। मैं आपसे सवाल है कि आप, मैं आपसे बोलना चाह रही हूँ कि आप मुझे अपनी डेली रूटीन बताइए। मेरी डेली रूटीन ये है कि मैं सुबह फजर में उठती हूँ और उससे पहले उठती हूँ, तहज्जुद, उसमें उठ के नमाज वगैरह कुरान पढ़ के फ्रेश होती हूँ, फिर नाश्ता करती हूँ, फिर तैयार होती हूँ कॉलेज के लिए। फिर हमारे ऑटो वाले अंकल आ जाते हैं, उनके साथ में यहाँ कॉल सेंटर आ जाती हूँ। यहाँ मैं सुबह 9 बजे से पौने 9 या 9 बजे से लेकर 5 बजे तक मैं यहाँ मौजूद होती हूँ। उसके बाद मैं घर जाती हूँ तो मुझे 6 पौने 6 बज जाते हैं जाते जाते। और
उसके बाद जो है मैं थोड़ा-सा रेस्ट करती हूँ, फिर अपनी बहन को पढ़ाती हूँ, पढ़ाने के बाद नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद मेरा कुछ काम होता है कॉलेज का तो वो कर लेती हूँ, कुछ यूनिवर्सिटी का होता है पापा का तो मैं वो कर लेती हूँ या कुछ और कहीं मुझे जाना-वाना होता है तो मैं वहाँ चली जाती हूँ। उसके बाद मैं कुछ अपने काम करके फिर मैं 12 साढ़े 12 11 बजे तक सो जाती हूँ। और अगर मुझे काफ़ी जल्दी नींद आ रही है तो मैं जल्दी सोकर फिर रात को 1, 2, 3 बजे उठकर अपना काम सारा फिनिश कर देती हूँ सुबह में। ओके मैम ना बहुत अच्छे जवाब दे रही है। मुझे तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप मुझे बताइए, आप रेहान स्कूल में आई थी तो आपका पहला दिन कैसा गुजरा था और आप क्या कर रही थी? आप में मतलब किसी ने आपको गाइड वगैरह किया था या आपका पहला दिन ऐसे बोरिंग में गया था या आप बच्चों को देख रही थी सिर्फ? मुझे जब मैं यहाँ पर आई थी ना मेरा फर्स्ट डे था तो वैसे भी मैं कॉलेज में पहली लड़की थी, यहाँ पे छोटे बच्चे थे 11 में, कॉलेज में कोई लड़कियां नहीं थी तो मुझे गाइड किया था एक छोटी सी बच्ची थी राफिया सिमाल तो उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत बताया था। उसके बाद जुबैर सलाउद्दीन ने मुझे गाइड किया, बस बाकी मेरा फर्स्ट है यहाँ पर। ओके मैम ना। सो मुझे ये बताइए, आप अभी आपको यहाँ पे आए हुए कितने मंथ हो चुका है? मुझे यहाँ पर आए हुए 3 मंथ हो चुके हैं। ओके, तो आपको यहाँ पे आए हुए 3 मंथ्स हो चुके हैं, तो आप यहाँ पे आई हैं, आपके अभी तक कितने टास्क हो चुके हैं? आपने क्या-क्या कर लिया और क्या सीख लिया है आपने यहाँ पे आके? मैंने भी आपको थोड़ी देर मैंने उसके अंदर 251 टास्क होते हैं जो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ और मेरी बुक 2 स्टार्ट हुई है उसमें भी मैं कम से कम 10-15 टास्क कर चुकी हूँ क्योंकि वो मुझे परसों ही मिली है। और मैंने क्या-क्या सीखा आपका सवाल ये है तो मैंने यहाँ पर चैट जीपीटी पोस्ट बनाना सीखी, कैनवा पोस्ट बनाना सीखी, स्टोरी पोस्ट बनाना सीखी है, कॉल एनी सीखी है, इंटरव्यूज लेना और देना सीखे हैं, मैंने TEDx टॉक किए, मेरा कॉन्फिडेंट लेवल अप और कम्युनिकेशन स्किल्स लर्निंग स्किल्स बहुत अच्छी हुई हैं, मैंने कोडिंग टास्क किए हैं, मैंने सॉन्ग एडिट किए हैं। ओके मैम ने तो आप मुझे बहुत अच्छे से अपने जवाब दे रही हैं। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपने बताया कि आपके यहाँ पे 3 महीने हो चुके हैं आए हुए, तो आप अभी तक सर रेहान से मिली हैं? नहीं, मैं अभी तक सर रेहान से नहीं मिली। ओके, आप अभी तक नहीं मिली। अगर आप सर रेहान से मिली, अगर आपको मिलना हुआ तो आपको उनसे क्या सवाल होगा? आप क्या बोलना चाहेंगी उनसे? अच्छा मतलब आपने बहुत अच्छा आइडिया चूज़ किया, जो कि आपने एआई के इंस्टीट्यूट बनाया है, उन्होंने बहुत सारे कैंपस ऑन किए हैं, ओपन किए हैं और कैंपस ओपन किए हैं और वो चाहते हैं कि मैं चारों को ना एक साथ चलाऊँ, बहुत अच्छे से चलाऊँ, तो अल्लाह ने कामयाब करो, वो बहुत अच्छा डिसीजन है। मेरा सवाल ये होगा कि उनके पास ये आइडिया आया कैसे कि आगे फ्यूचर में एआई है, तो मैं जो है ना एक एआई का सेंटर खोल लेता हूँ, जिसके ज़रिए बच्चे सीखें, अपना फ्यूचर बिल्ड करें और 1 डेढ़ साल में ही अर्न करना सीख जाएँ। ओके, सो गुड। और मैं आपसे अगला सवाल ये था कि आप मुझे बताइए, आप यहाँ हाँ, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आप यहाँ पे आए, आपको किसी चीज़ में परेशानी या आपको किसी चीज़ में मुश्किल हो या आपसे नहीं की जाती, आपको कोई समझाता नहीं हो या आप बस खुद ही करती रहो, कोशिश करती हैं, बस ये पूछना
था कि हमारे पर्सनल रूम नहीं है लड़कियों का, पर्सनल तो अभी भी नहीं, लेकिन लड़कियों के रूम होना चाहिए ना प्रॉपरली, जहाँ लड़कियां आराम से बैठ सके, तो वो नहीं था, लेकिन अब वो भी है। ओके, गुड। सो मेरा आपसे अगला सवाल यह था कि ये बताइए मुझे, आपको अगर एक दिन के लिए प्रिंसिपल बना दिया जाए तो आप रेहान स्कूल में क्या चेंज करेंगी? जी। मैं कैमरा नहीं लगा होना चाहिए, कि उनके गेट पे लगा होना चाहिए कि कौन कौन अंदर जा रहा है, लेकिन अंदर रूम में नहीं होना चाहिए कि ना बच्चे परेशान। बस मैं तो ये कहना चाहूंगी। और बस। ओके, गुड मेमना। सो हमारे इंटरव्यू का एंड हो रहा है, तो मैं आपसे बस यही बोलना चाहूँगी, लास्ट एडवाइस, आप हमारे व्यूअर्स को कोई लास्ट एडवाइस वगैरह देना चाहती हैं? मेरी एडवाइस ये है कि भाई कभी आप गिव अप ना करें, कि भाई ये अगर आपने मेडिकल चूज किया, अब आपको उसमें कोई फील नहीं मिली, मतलब उसके अंदर आपको कोई आपका फ्यूचर नहीं मिल रहा, तो आप उसको कहेंगे अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, उसके पीछे लगी नहीं, नहीं मिल रहा, उसको छोड़ दें, आप कुछ और कर लें, टाइम है ना, बस आप कर सकती हैं। तो आप एआई चूज करें। मेरे मेरे डिसीजन यही है कि जो लोग बोलते हैं कि हमें पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, हमारा इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, हम किस फील्ड में जाएं, हम क्या चूज करें, हमसे पढ़ा नहीं जा रहा, खासतौर पर लड़के, तो मेरा ये है कि आप एआई चूज करें, चाहे आपको इंटरेस्ट हो या ना हो, आप एआई चूज करें, इसको थोड़ा बहुत सीखें। सीखने के बाद ना खुद ही आपको इसमें अपना इंटरेस्ट मिलने लग जाएगा। जब इंटरेस्ट मिलेगा तो आपको पता चल जाएगा कि इस एआई में मेरे लिए कौन सी चीज बेस्ट है, फिर आप वो चूज कर लेंगे, फिर उसके पीछे लग जाएं और वो सीखें, ताकि आपका फ्यूचर खुद ही बिल्ड होने लग जाए और आप खुद ही अर्न करने लग जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका फ्यूचर बिल्ड हो जाए। ओके, तो ये जैसे आपने बताया कि अडल्ट जो बड़ी एज के लिए तो अच्छा होता है, जो बड़े होते हैं, सो ये बच्चों के लिए भी अच्छी चीज़ है वगैरह सीखना या नहीं? बच्चे सीख सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, बच्चों के लिए ये है, क्यों नहीं है? बच्चों को सिखानी चाहिए, लेकिन उनके ऊपर नज़र रखनी चाहिए कि बच्चा गलत चीज़ में ना चला जाए। क्योंकि छोटी सी उम्र में जब हम उनको कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह दे देते हैं, मोबाइल दे देते हैं, तो बच्चा थोड़ा-सा नेगेटिव स्टेज पे चला जाता है, तो आप उसको बस कंट्रोल में रखें और आप बच्चों को सिखाएँ ताकि वो बचपन से अर्न करना सीख ले, वो 11th-12th का हो, 15 का हो, तो वो अपना फ्यूचर बिल्ड कर ले। ओके, थैंक यू मेमना, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारी अपने कीमती वक़्त में से थोड़ा-सा वक़्त दिया हमें इंटरव्यू के लिए। सो ओके गाइस, अल्लाह हाफ़िज़, आपसे हम नेक्स्ट इंटरव्यू में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।